पाकिस्तान के इलाका बन्नू में एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जानें गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने ये अटैक किया है। हमले तो लगातार हो रहे हैं, खासतौर पर हमने रिसेंटली देखा इस नवंबर के महीने में इसमें कोई ज्यादा तेजी हमने देखी है। कोई हाल नहीं है, हमारी फौज भी इनकॉम्पिटेंट हो चुकी है। कैसे इनकॉम्पिटेंट हो गई? इतनी बड़ी फौज, आप कहते हैं जी 7 लाख की फौज। हमें तो ये कहा गया था कि जो भारत का जो सोल्जर है वो तो पता नहीं घास खाता है, उसको तो खाने को कुछ नहीं मिलता, उसको तो लड़ना नहीं आता, उनके पास पुराने जहाज हैं। और आपने क्या किया? आपका एक दिन में 36 आपके सोल्जर मार के चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ था ना। कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं ये इंडिया की साजिश है या रॉ की साजिश है, क्या कहेंगे? सर देखिए, अब ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ना, जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना, तो सबसे मेनली जो हम लोग इशारा करते हैं ना, वो 2-3 फैक्टर्स है। बलोच इंसर्जेंट्स पे, अफगान पे, और तीसरे नंबर पे हम लोग ज्यादातर इंडिया को टारगेट। ये 3 मेन पॉइंट हमें बताया जाता है। अभी हम दोबारा से वॉर ऑफ टेररिज्म में चले गए हुए हैं। हमारे यहाँ टेररिज्म एज सच उस तरह से तो नहीं है, लेकिन हमारे आप देखें कि जो केपी में किस तरह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पर हमला किया जा रहा है, और फिर गाय बगाए हम देखते हैं कि मुल्क के और भी मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ ना कुछ होता रहता है। अब आपकी एवरेज क्या है? आपकी एवरेज क्या है? आपके महीने के 30-40 एवरेज आप निकालें, हर रोज एक सोल्जर मर रहा है, अगर आप एवरेज निकालते हैं तो। नहीं, बड़ी शहादतें हो रही हैं, अभी रिसेंटली काफी अटैक हुए हैं। ठीक है, यहाँ को हम कहते हैं वाकई हमारा दुश्मन है और हम उसको दुश्मन मानते हैं। ठीक है, सोच वैसे बदलने की जरूरत है, लेकिन ये आपकी अपनी जरूरत नहीं है। अच्छा, बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक तस्लीम नहीं किया। अगर इंडिया ऑफिशियली इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के बन्नू इलाके में फिर एक आतंकी धमाका हुआ है, जिसमें धमाका बहुत ही तगड़ा हुआ है। पूरे पाकिस्तान को इस धमाके ने जो है हिला के रख दिया। पूरे पाकिस्तान की मीडिया की नज़र उसी धमाके पर हो रही है कि आखिर में इतने पाकिस्तान के अंदर धमाके क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जिसमें 2 सैनिकों को मार दिया गया है, जो कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी के ऊपर जो है धमाका किया गया है, और 2 पाकिस्तानियों को जो है मार दिया गया है। और आपको बता दें कि 12 से 13 करीब में लोग घायल हो चुके हैं, वो भी सैनिकों के ऊपर धमाका हुआ है। और पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इसमें जो है वो भारत का जो है वो साजिश हो सकता है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें जो है अफ़गानी के कुछ लोग आए थे अफ़गानिस्तान के, वो लोगों का भी इसमें काम हो सकता है या हाथ हो सकता है। ऐसा लोगों का बयान आ रहा है, मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान का लोगों का ही ब्लेम करना, उन लोगों को जानते हैं, आदत ऐसा है, कुछ भी हो जाता है तो भारत का नाम पहले ले लेते हैं। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अफ़गानी लोग आए थे वही धमाका ये किए हैं, क्योंकि टीटीपी भी जो है पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बढ़िया से धमाका कर रहा है। टीटीपी और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा चल रहा है। पहले इन लोगों के दोनों में बनता था, लेकिन अब दोनों के बीच में दरार आ चुका है। टीटीपी जो है भरपूर जो है मार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये भारत की नीति है। भारत का दुश्मन जहां भी रहेगा, चाहे उसने 7 साल पहले भी हमला किया हो, वो बचेगा नहीं। कि अभी बन्नू में एक अटैक का खबर आ रही है, जिसमें 2 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं और इसके अलावा 11 के करीब जख्मी हुए हैं, और सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। क्या समझते हैं आपके ख्याल से ये कहां से अटैक हो रहे हैं? अफगानिस्तान का नाम, अफगानियों का नाम लिया जाता है, या इसके अलावा और भी कहा जाता है कि बलोचिस्तान से कुछ लोग नाराज हैं, या इवन कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं ये इंडिया की साजिश है या रॉ की साजिश है, क्या कहेंगे? सर देखिए, अब ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ना, जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना, तो सबसे मेनली जो हम लोग इशारा करते हैं ना, वो 2-3 फैक्टर्स है। बलोच इंसर्जेंट्स पे, अफगान पे, और तीसरे नंबर पे हम लोग ज्यादातर इंडिया को टारगेट। ये 3 मेन पॉइंट हमें बताया जाता है। ये चीजें हम लोग टारगेट करते हैं, लेकिन सारे के पीछे एक हिस्ट्री, इनके ग्रीवेंसीज हैं। बलोच के ग्रीवेंसीज हैं सेंटर के खिलाफ कि उन्होंने हमें ये राइट्स नहीं दिए, अपॉर्चुनिटीज जो हमें मुयसर नहीं है। हाँ, अच्छा ये बताएं, हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं इंडिया को कैसे इन्वॉल्व करते थे? खास तौर पे जो भी होता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं किया ये बेशक अफगानिस्तान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इंडिया। किया ये बेशक बलोचिस्तान है, उसके पीछे इंडिया। मतलब आपको लगता है कि इंडिया आज 2023 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, IT में या दुनिया के दूसरे फील्ड में आगे जा रहा है, उससे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ऐसा जरूरत रही है? वो सबसे ज्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में।
इस वक्त आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन्हा है। जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो बीसीसीआई है ना, वो उनको सपोर्ट करे। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इन्होंने, इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए। उसके कैडेट्स उनके ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया की जो वो ईरान की चाबार बंदर गए ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना, उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर लें, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, G20 में उनकी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया। पाकिस्तान वाकई में ईरान के साथ कैसे तल्लुक है सबके सामने है, अफगानिस्तान के तो अब सबके सामने। इंडिया हम शुरू से हम कहते हैं कि हमने तल्लुक रखने नहीं है, आ जाके चाइना रह गया। हाँ जी, तो वो हमने ब्लेम गेम इसलिए कर, जिस तरह मोदी साहब जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो कोई ना कोई फड्डा छेड़ देते हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये वो सिर्फ ब्लेम गेम शुरू करते हैं वोट्स लेने के लिए। पाकिस्तान में भी इस तरह की हेटेड को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर कश्मीर के नारे को प्रमोट कर दिया जाता है। कश्मीर का मसला अगर हल हो सकता तो मुशर्रफ दौर में हो सकता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह आए, जब इन चीज़ों पे डिस्कशन हुई थी, निगोशिएशन हुई, तो हल की तरफ जा रहा था। अब वो रिवर्स आ गया। अब जब इस पे निगोशिएशन या बात नहीं होगी, ये मसला हल नहीं होगा। क्या समझते हैं, आए दिन इस तरह के वाकयात देखते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी KPK में, कभी पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में, इसका जिम्मेदार कौन है और ये कंट्रोल कैसे हो सकते हैं? देखें जी, इसका जिम्मेदार तो मौजूदा गवर्नमेंट ही है, जिसके पास सारे सोर्सेज हैं कि वो इस चीज़ को, अपनी सिक्योरिटी को अपना टाइट करे और इसको कंट्रोल करे अपनी सिक्योरिटी को। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर डिस्टेबिलिटी है, यानी कोई इतने इस्तेकाम नहीं है गवर्नमेंट में, कुछ सियासी इस्तेकाम हो, कोई मुकामी नुमाइंदों को गवर्नमेंट में कुछ शामिल करें, तो पावर्स हो उनके पास, इख्तियार हो उनके पास, तो वो भी कुछ इस चीज़ में दिलचस्पी लें कि जी ये रोज़ जो बेगुनाह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो ये भी हमारे भाई हैं, तो इनकी जाने ना जाएं, इनको इनकी इतनी क्वालिटी ना हो, ठीक है ना। अच्छा, इधर एक चीज़ ये है कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस टाइम पाकिस्तान, आपने बोला कि अभी स्टेबिलिटी नहीं है, अभी इस्तेहकाम नहीं है, अभी उस तरीके से पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शोबा, कौन सी ऐसी फील्ड या कौन सा ऐसा अदारा है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई सब बेहतरीन चल रहा है इस टाइम, कम अज़ कम ये हमारी फील्ड में हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल इस वक्त कोई हमारे पास कोई, आप खुद पे फोकस करने की जरूरत है, खुद को देखने की जरूरत है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, दुनिया के दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, इंडिया की अगर बात करें, क्योंकि नेबर कंट्री है, वो कहां से कहां चला गया, उनमें भी बड़े इश्यूज थे, उनमें करप्शन भी थी, अभी भी शायद होगी, लेकिन अब वो बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। इस चीज़ को हम मानते हैं कि इंडिया में भी करप्शन है, और इंडिया भी, हम हर चीज़ को हम अपने आप को जो है ना कंपाइल करते हैं, कभी इंडिया से करते हैं, कभी यूरोप से करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इंडिया में क्या सिस्टम है या यूरोप में क्या सिस्टम है। वहाँ की गवर्नमेंट्स अपने जो शहरियों को क्या सहूलियात देती हैं। आप इंडिया को देख लें, इंडिया को हम कहते हैं वाकई हमारा दुश्मन है और हम उसको दुश्मन मानते हैं। ठीक है, अब सोच वैसे बदलने की जरूरत है, लेकिन ये आपकी अपनी जरूरत नहीं है। अच्छा, बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक तस्लीम नहीं किया। अगर इंडिया ऑफिशियली इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, कैसे किया इंडिया ने? देखे ना, वो जब भी उनके मुल्क में कोई भी गड़बड़ होती है, वो फौरन पाकिस्तान के ऊपर, चाहे इंदिरा गांधी को देख लें, पिछली सारी तारीख उठा के देख लें, जब भी उनकी गवर्नमेंट डगमगाती है, वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की बातें करते हैं, वहाँ के अवाम की हमदर्दी हासिल करने की बातें करते हैं। लेकिन इन चीज़ों से हट के इंडिया ने तरक्की की। अगर उसने तरक्की की तो हम कहेंगे तरक्की की है, ठीक है। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि तरक्की, अगर डेवलपमेंट उन्होंने किया तो हमें एग्री करना चाहिए, लेकिन आपने बोला कि हर चीज़ का इल्ज़ाम, पास्ट को मैं ऐसा सच नहीं जानता, लेकिन गुज़िश्ता 4 से 5 साल की मैं गारंटी देता हूँ कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो तो नाम नहीं लेते पाकिस्तान का, वो ये कह देते हैं नेबर कंट्री, या इस तरीके से हम हर चीज़ में इंडिया इंडिया करते हैं। आप मुझे बताएं, रिसेंटली कोई इल्ज़ाम उन्होंने हम पे लगाया हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल में? नहीं, उन्होंने इल्ज़ाम तो नहीं लगाया है फिलहाल। इधर कई लगा दिए, हमने कहा कि जो बलोची लगा दिए, वो इसलिए कि अब उनकी पॉलिसी हमारे हुक्मरानों ने अपना ली है कि यहाँ पर अगर सियासी अदम इस्तेकाम है तो उसमें भी कहीं पे अब धमाका हुआ है कि मतलब हम अफगानिस्तान या इंडिया करते हैं। अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो। तालिबान में और पाकिस्तान में जो है 36 का आंकड़ा चल रहा है, सबको मालूम है, क्योंकि जब से पाकिस्तान से जो है अफ़गानियों को जो है भगाया गया, पाकिस्तान वाले जब से भगा दिए, तब से इन लोगों में जो है 36 का आंकड़ा चल रहा है। पहले अफ़गानी और तालिबानी जो थे पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहते थे, लेकिन अब ऐसा माहौल आ चुका है पाकिस्तान के अंदर कि जो तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते थे, तालिबान के लोग, अब वही लोग जो है पाकिस्तान पे धमाका कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम आ चुका है।
और इसमें पाकिस्तान का यहाँ हाथ है। इसमें पाकिस्तानियों का ये हाल करने के जो है ये पाकिस्तानी लोग मजबूर किए हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब तालिबान और अफ़गानिस्तान में जब युद्ध हुआ था तो उस समय अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। उस समय बहुत सारे अफ़गानी जो थे वो शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान आए हुए थे अपना शरण लेने के लिए। कुछ लोग रह भी गए थे, काफ़ी लोग संख्या में जो है लोग रह चुके थे यहाँ पे आके। और आने के बाद यहाँ पे 25 से 30 साल के करीब में ये लोग यहाँ पे रहे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी साल से रह रहे थे। अब पाकिस्तानी जो है उन्हें अपने देश से जो है बाहर निकाल रहे हैं। तो अब बताइए कि अफ़गानिस्तानी या तालिबानी कहाँ जाएंगे। इसी के गुस्से की वजह से जो है तालिबानी वाले जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं और धमाके पे धमाके हो रहा है।